स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। और आज के वीडियो में लेकर आई हूँ टैक्स से रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के फॉर्म होते हैं, मतलब जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो किसी एक के लिए कोई एक फॉर्म नहीं है, यहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्म है इनकम टैक्स की ओर से। तो कितने टाइप के फॉर्म हैं ITR अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं, मतलब यूट्यूब अगर आप बनाना चाहते हैं या यूट्यूब के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं या वीडियो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरह से एडिटिंग की जाती है, कौन से सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं अपने वीडियो में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ वो आप सीख सकते हैं। और छोटी छोटी जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो उसके लिए आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं। और कोर्स से जुड़ने के लिए या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, या फिर जो मेरा यूट्यूब चैनल है यहाँ पर आपको जो मेरा बायो है वहाँ पर आपको मेरा मेल मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फॉर्म में अगर मैं सबसे पहला जो फॉर्म है ITR के लिए वो है ITR फर्स्ट। तो यहाँ पर वैसे तो टाइप्स ऑफ 7 हैं, ITR फर्स्ट, ITR सेकेंड, ITR थर्ड, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7। ठीक है, तो ये सारे आपको मिल गए 7 टाइप्स की फॉर्म। 7 टाइप्स के जो फॉर्म है वो अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, किन के लिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगी ITR फर्स्ट फॉर्म के बारे में, जो कि सहज नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए क्या है, मतलब कौन इस फॉर्म को फिल करता है, तो इसके लिए तो सबसे पहला ये होता है कि जिनकी इनकम, मतलब जो टोटल जो इनकम बन रही है फाइनेंशियल में वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। जो 50 लाख के अंदर आ रहे हैं उनके लिए ITR फर्स्ट यहाँ पर फाइल करना पड़ता है। इसके बाद भी इसमें कुछ और हैं इनकम ऑफ सोर्स, मतलब कुछ इनकम ऑफ सोर्स जोड़ करके जो भी आपकी चाहे सैलरी हो, चाहे पेंशन से आपको इनकम आ रही हो, चाहे आपके पास में अगर कोई हाउस है अकेला, एक यहाँ पर बोला गया है 1 हाउस प्रॉपर्टी है, अगर उससे कोई इनकम हो रही है वो हो जाएगा। और बैंक डिपॉजिट्स अगर आपने किया है तो उससे कोई इंटरेस्ट हो रहा है वो मिल जाएगा यहाँ पर आपका। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा फाइल ITR फर्स्ट का फॉर्म। सिंपल सा है, तो सिंपल है, जितने भी सैलरी पर्सन हैं और ये छोटी मोटी जो इनकम हो करके 50 लाख से कम है वहाँ पर आप ये फॉर्म फाइल करेंगे। अभी हम आ जाते हैं जो सेकेंड नंबर का फॉर्म है ITR सेकेंड। ये किन के लिए होता है और कौन इस फॉर्म को फाइल करेंगे। तो देखिए, अगर इनकम 50 लाख की पार चली गई है, पहला। सेकेंड यहाँ पर होता है जैसे आपने कोई कैपिटल गेंस से इनकम हो रही है, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, या फिर आपको कहीं विदेश से कोई आय हो रही है, यहाँ वहाँ पर मतलब आउट ऑफ इंडिया अगर आपके पास में कोई एसेट्स हैं, और कंपनी में डायरेक्टरशिप है, या फिर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में भी अगर आपने मतलब इन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो भी इनकम होती है, ठीक है, वो सब मिला करके यहाँ पर आ जाएंगे और तब आप यहाँ पर ITR सेकेंड को फाइल करेंगे। चलिए आ जाते हैं थर्ड नंबर का इनकम टैक्स रिटर्न के लिए। जो है थर्ड नंबर का फॉर्म वो किसके लिए है, कौन इस फॉर्म को फाइल करेगा। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न जो थर्ड फॉर्म होता है वहाँ पर आप इंडिविजुअल्स और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं और जो कि प्रोफेशन है और साथ में बिजनेस से जुड़े हुए जैसे बिजनेस पार्टनर्स हैं, फिर सैलरीज है, या फिर कोई बोनस से उन्हें कोई इनकम आ रही है, कैपिटल गेंस हैं। और इसमें भी वही होगा कि एक से ज़्यादा अगर इनके पास में प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनसे अगर कोई इनकम हो रही है तो वो सब भी जो इनकम सोर्स है वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ITR थर्ड फॉर्म यहाँ पर भरना पड़ता है। चलते हैं अगले नंबर के फॉर्म पर, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ITR 4। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन है जो मतलब इसके लिए कौन सी कंडीशंस आपके पास में होनी चाहिए कि जब आप ये फॉर्म फाइल करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ITR जो 4 होता है, तो देखिए इसमें फ्रीलांसर्स हो गए, ऑनलाइन कंटेंट राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, मतलब जो भी प्रोफेशनल हैं, मतलब जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं एज अ प्रोफेशन है, या फिर आप कोई बिजनेस है आपका, तब आपको यहाँ पर भरना होता है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ITR 4। यहाँ पर इंडिविजुअल और HUF जो हैं वो लोग
इसके अंदर आ जाते हैं, तो इससे जो भी इनकम हो रही है, जो कि मैंने आपको बताई हैं कंडीशंस, तो फिर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स के लिए 4। तो अगला जो फॉर्म है इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं आप, उसके लिए इनकम टैक्स के लिए ITR 5। इसके लिए क्या कंडीशन है, मतलब ऐसी कौन सी इनकम है या किस सोर्स से ऐसी इनकम होगी कि तब आप ITR 5 फॉर्म यहाँ पर फाइल करेंगे। तो देखिए ITR 5 जो होता है वो है जैसे कोई इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, बिजनेस ट्रस्ट हैं, मतलब आप ये कहिए कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जैसे कोई LLPs हैं, AOPS हैं, BOIS के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जिन्होंने रजिस्टर्ड करके रखा है अपने आप को, वो ये जो भी फार्म्स हैं उन सब के लिए यहाँ पर भरना पड़ता है, मतलब उनसे जो भी उनको इनकम्स होती हैं वो सब यहाँ पर भरेंगे ITR 5 का फॉर्म। नेक्स्ट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो नेक्स्ट फॉर्म होता है वो है ITR 6। अब इसके लिए कौन सी कंडीशंस होती हैं, कौन इसके अंदर आते हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे तो ऐसी कंपनियां हैं जिनके लिए इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 11 है, अगर उसके अंदर इनको कोई सी तरह की छूट नहीं मिली है, किसी तरह का डिडक्शन नहीं मिला है, तब वो कंपनियां आती हैं इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ITR 6 फॉर्म भरने के लिए, तो ये उनके लिए हो जाता है। अब जो लास्ट फॉर्म होता है वो होता है ITR 7। तो अब ITR 7 के लिए क्या कंडीशंस बनाई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो इसके लिए जो होती हैं कंडीशन वो ये होती हैं कि तो ये भी ऐसी कंपनियों के लिए हैं जो सेक्शन 139(4)(a), सेक्शन 139(4)(b) या सेक्शन 139(4)(c) या सेक्शन 139(4)(d) के अंदर यहाँ पर आप क्या करते हैं, रिटर्न अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आता है ITR 7 का फॉर्म। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म जो कि ITR के लिए फिल करने पड़ते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसके साथ में एक आपको पेनल्टी भी लग जाती है। अब पेनल्टी कैसे लगती है, कितने तक क्या होता है, तो देखिए अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो टाइम होता है, जो गवर्नमेंट्स के से जो आपको टाइम दिया जाता है कि आपको इतने टाइम तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, अगर तब तक आपने ऐसा नहीं किया है तो उसके लिए यहाँ पर ने 2 कंडीशन दी हुई है। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तब आपको यहाँ पर पेनल्टी लगती है 5,000 रुपये। वहीं पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम हो जाती है तब आपके लिए यहाँ पर आपको जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी ओनली 1,000 रुपी। तो ये सारा कुछ मैंने आपको वीडियो में बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, यदि पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकर आऊँगी एक और नया वीडियो जिसमें भी होगी कुछ ऐसे ही फाइनेंस और मनी से रिलेटेड ही टॉपिक।